तो अब डिस्कशन करते हैं आईबीपी के कुछ अच्छे सवालों का। आईबीपी एक ऐसा टॉपिक है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, है ना। इसमें बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रल क्रिएट हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। पहले एक बेसिक रूल को याद रखेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का अगर सिलेक्शन करना सीख गए हैं कि कौन फर्स्ट फंक्शन कौन सेकंड फंक्शन, आइलेट रूल से कभी कभी हेल्प ले लेते हैं और आईबीपी रूल एग्जैक्टली याद हो गया तो कुछ ट्रिकी या कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना सीखना चाहिए। जैसे कि ये सब टाइप का बहुत इजी सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है और जेई प्रोफाइल का हो। तो आइए इस जेई प्रोफाइल के इस इजी क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इस इंटीग्रल में हम ये देख पा रहे हैं कि सिक्स टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई सिक्स टू एक्स प्लस वन, है ना। कैसे भी बस ये जो है ना, ये वाला पार्ट सेक में मुझे पसंद ही नहीं है। हम लोग हमेशा सेक में कोई फॉर्मूला याद ही नहीं किए थे, कॉस में याद किए थे, तो इसे कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो आपको पता होगा कि सेक 2x की जगह पे 1 अपॉन कॉस 2x लिखा जा सकता है, माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस 2x प्लस का 1 लिखा जा सकता है। और इस प्रकार से हमने इसे लिख दिया। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे क्या दिखेगा, एलसीएम वगैरह लेने के बाद, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस डिवाइडेड बाई कॉस 2x। डिनोमिनेटर में ऐसे ही, हालांकि मैं कैंसिल करने वाला था लेकिन नहीं, एक लाइन बाद आप इसे समझिए। ये हो गया 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई कॉस 2x। अब देखिए ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। अब आपको याद होगा ट्रिगो फॉर्मूला, तो सर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x की जगह tan स्क्वायर x लिखा जा सकता है। और tan स्क्वायर x को आपको पता होगा कि सर tan स्क्वायर x को ना इंटीग्रेट करने का सबसे अच्छा उपाय sec स्क्वायर x माइनस वन लिख दो, क्लास 10th की आइडेंटिटीज से। तो हमने इस tan के जगह पे sec स्क्वायर x माइनस वन लिख दिया। अब आप समझ गए कि सर एक बार x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा और एक बार x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, और मल्टीप्लाई करके दोनों को स्प्लिट करके मैं दो इंटीग्रेशन देख पा रहा हूँ। तो सबसे पहला मैं देख लिया x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और उसके बाद दूसरा इंटीग्रल में देख लिया सिंपल x मल्टीप्लाई होने के बाद। अब इसको देखते ही आप सोचोगे कि सर इसमें आईबीपी लगाते हैं। हमने बोला बिल्कुल सही, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। और ये डिसीजन लेते हैं कि फर्स्ट फंक्शन कौन, तो भाई आइलेट रूल के अकॉर्डिंग बेसिक सा, सर फर्स्ट फंक्शन x को ले लो और सेक स्क्वायर x को सेकंड फंक्शन ले लो। और आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हमने इसका सिलेक्शन किया और सर आईबीपी से इंटीग्रेट कर दो। तो आईबीपी क्या कहता है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो बच्चे, तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखो, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, माइनस फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखो, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, है ना। सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद जो आया उसे वापस से इंटीग्रेट करो सेकंड पार्ट को, और उसके बाद ये माइनस एक्स का इंटीग्रल, यानी एक्स का इंटीग्रल सिंपल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो चुका है। अब आइए इस आईबीपी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाता है, tan x, माइनस 1 का इंटीग्रल x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, और सेक स्क्वायर एक्स का tan x आ चुका है, और माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब बस इस tan x को इंटीग्रेट करेंगे, फाइनल आंसर आ गया। तो x tan x माइनस tan x का इंटीग्रल भूले तो नहीं, माइनस ln cos x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये ln cos x। यस और नो, क्योंकि डिनोमिनेटर में cos था और cos को t माने थे अगर tan का, आपको याद हो गया होगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी इज द फाइनल आंसर। आसान। तो बस करना क्या था आपको, जिसमें कंफर्टेबल हो, जिस ट्रिगो फॉर्मूला में आपने बस इसे उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश, और बहुत प्यार से आईबीपी लगाना और कुछ बेसिक एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल्स को याद रखना और इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर पाना, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन किस प्रकार से आपको परेशान कर सकता है ये देखते हैं। जैसे कि ये देखिए, आईटीएफ के अंदर हो गया 2x प्लस वन डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13, है ना। तो अब इसमें भी मुझे t मानना है, तो किस फंक्शन को t माना जाए,
मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, क्योंकि आईबीपी जैसे ही आ जाता है ना, सॉरी आईटीएफ जैसे ही आ जाता है तो हम लोग हमेशा सब्सटीट्यूट करने का सोचते हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ऊपर में तो मुझे 2x प्लस 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन इस नीचे वाले क्वाड्रेटिक को भी अगर आप परफेक्ट स्क्वायर करोगे या फैक्टराइज करोगे, पर फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल, तो अंडर रूट में आने के बाद हमेशा परफेक्ट स्क्वायर करने का सोचते हैं। तो ये देखिए 4x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और बी की जगह क्या लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पे लिख दिया जाए अच्छे से। इसको मैं ये देख पा रहा हूं कि सर ये 2x का स्क्वायर है और उसके बाद फिर 2 इंटू ए हमारा 2x हो गया, तो इसका मतलब सर b पक्का 2 होगा। तो ये जो 9 है ना, इस 9 को सर 4 प्लस 9, ये 13 को आप सर 4 प्लस 9 के फॉर्म में देख लो, ताकि 4 के फॉर्म में आप देखते इसे 2 स्क्वायर लिख दोगे और 9 को ऐसे लिख दोगे। अब यहां से यहां तक की चीजों को हर बच्चा समझ गया कि ये जो है ना सर, ये बन चुका है 2x प्लस 2 का स्क्वायर। दिखा 2x प्लस 2 का स्क्वायर, तो बस इसे यही लिख देते हैं क्योंकि 2x प्लस 2 बार बार मुझे दिख रहा है। तो हमारा इंटीग्रल के अंदर है साइन इनवर्स 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x प्लस 2 का स्क्वायर, एंड उसके साथ साथ ये 9 है, इस 9 को मैं लिख देता हूं 3 का स्क्वायर। और अगर आपको हमने इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन बताया था कि कैसा एक्सप्रेशन हो तो क्या एज्यूम करना चाहिए, तो क्या आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखा? तो हमेशा क्या मैं बोलता हूं कि अगर रूट के अंदर ये दिखे तो एक्स की जगह पे ए टैन थीटा सब्स्टिट्यूट कर लो। तो क्यों ना हम कुछ पलों के लिए, है ना, इस इंटीग्रल को ध्यान में रखते हुए कुछ पलों के लिए मैं 2x प्लस 2 को मैं एज्यूम कर लूं 3 टैन थीटा, यस और नो, इसके अकॉर्डिंग जो हमने सब्स्टिट्यूशन याद रखा था। और ये सब्स्टिट्यूशन कमाल का होता है, इसका यूज आईटीएफ में करते हैं, डेरिवेटिव में करते हैं, एंड साथ साथ इस प्यारे से इंटीग्रल के क्वेश्चन में भी कर रहे हैं। और इंटीग्रल के हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है और मिलता ही रहता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने सर इसे थीटा एज्यूम किया, टैन थीटा एज्यूम किया, तो लगे हाथ डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए। तो डिफरेंशिएट करने के लिए x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो इस 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और 3 टैन थीटा का हो गया सेक स्क्वायर थीटा, बट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी थीटा अपॉन डी एक्स हो गया। तो यहां से dx इज इक्वल, हम बहुत आराम से लिख सकते हैं 3/2, ये dx इधर चला गया, 2 इधर आ गया, 3/2 सेक स्क्वायर थीटा। बस इसी सब्स्टिट्यूशन का यूज अब आइए इस इंटीग्रल के क्वेश्चंस में कर रहे हैं। तो हमने किया क्या, साइन इनवर्स इस 2x प्लस 2 के जगह पे 3 टैन थीटा पुट करने का सोचा, डिवाइडेड बाई रूट अंडर में ये हो गया हमारा 3 टैन थीटा, तो इसका स्क्वायर हो गया, राइट बच्चे, प्लस 3 का स्क्वायर, और ये इंटीग्रेट करना है dx था, तो इस dx की जगह पे यहां से 3/2 कांस्टेंट है, मैं बाहर कर दूं, और यहां पे मैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिख पाऊंगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बहुत बढ़िया। अब बस सिंप्लीफाई कीजिए और देखिए इंटीग्रल कितना आसान हो चुका है। तो साइन इनवर्स ऊपर में आ चुका है 3 टैन थीटा, और नीचे में आ चुका है, नीचे में ये 3 कॉमन आ गया रूट से, और रूट के अंदर में टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और रूट से बाहर निकलते ही वो सेक थीटा बन गया। बोलिए हाँ या ना? और यहाँ पे हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिखा हुआ है, राइट। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 3 टैन 3 से 3 कैंसिल, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा की जगह पे हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं बच्चे, ये हो गया हमारा साइन थीटा, राइट। और उसके बाद फिर आ चुका है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से तो आप जानते ही हो कि सर आईटीएफ के रूल के अकॉर्डिंग में साइन इनवर्स साइन थीटा
सिंपल थीटा बन चुका है और ये सेक स्क्वायर थीटा बन चुका है। और अगर आपको याद आएगा तो ऐसा ऐसा हमने एक क्वेश्चन अभी अभी किया है, ये देखिए यहां से, है ना, हमने अभी अभी डील किया है। तो बस इसमें क्या करना है, आईबीपी रूल लगा देना है। आईबीपी रूल के अकॉर्डिंग सर फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिखना है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट फंक्शन को सर डिफरेंशिएट किया और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया और जो यहां से आया उसे फिर से इंटीग्रेट किया, राइट। अब फाइनल आंसर लिखने का वक्त है। तो देखिए 3/2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस डी थीटा का अभी अभी हमने जाना है कि ये तो हो गया 1 और यहाँ पे आ गया tan थीटा। तो बस एक बार tan थीटा को इंटीग्रेट करेंगे और थीटा के जगह पे वापस से ये पुट कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बताओ यहां से मैं डन लिख दूं, समझ गए कि क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि ये जस्ट पुराने वाले सवाल हो गए, है ना। तो इस प्रकार से कुछ अच्छे अच्छे सवाल इंटीग्रेशन में आईबीपी के रूल पे भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना हो एंड उसके साथ साथ एक ही क्वेश्चन में आईबीपी का भी बहुत अच्छे तरीके से यूज, और बेसिक एंटी डेरिवेटिव तो है ही है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं और अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं क्या। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, अगर कभी भी कोई भी बेसिक फंक्शन जिसका स्क्वायर या जिसको n लिख दे, है ना, तो बस एक नोट करके मैं आपके सामने रख देता हूं। कभी भी कोई बेसिक फंक्शन हो और उस बेसिक फंक्शन का डिग्री n हो, है ना, तो आप बस सिंपली ये करो, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए उस बेसिक फंक्शन को ही f(x) मान लो और f(x) मानने के बाद जो होगा वो करके देखो। तो अब कहीं ना कहीं आप आईबीपी जान गए। अब दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में भी क्रिएट होगा तो नो प्रॉब्लम, हम दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करना भी जान चुके हैं। तो अब आइए इस फंक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले सर आपने जो हिंट दिया, जो फंडा बताया, उस फंडा के अकॉर्डिंग हमें ln x को t मान लेना चाहिए। अगर मैं ln x को t मान लिया तो लगे हाथ डिफरेंशिएट करना होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है ये भी देखते हैं। तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x आ गया एंड उसके साथ साथ यहां से हम dx निकाल लेंगे, तो x dt इज इक्वल dx आ गया, यस और नो। अब क्वेश्चन बदल चुका है, t वेरिएबल में हम लिखने का सोच रहे हैं, तो t वेरिएबल में लिखने के सोचने के लिए मुझे इसके जगह पे पहले t पुट करना चाहिए, तो ये t स्क्वायर हो गया और dx की जगह पे x dt लिखना चाहिए। अब देखिए, अब कहोगे सर ये x प्रॉब्लम करेगा, तो इस x को यहां से हटा सकते हैं। अगर हमने ln x को t माना है, देखिएगा, अगर हमने ln x को t माना है और मैं आपसे पूछूं बताओ बच्चे x इज इक्वल क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से e टू द पावर t बोल दोगे, लॉग के बेसिक से, है ना। तो ये हो गया हमारा e टू द पावर t। तो यहां से हम लोग टी स्क्वायर इंटू एक्स की जगह पे e टू द पावर t, यस और नो। अब इसको देखते ही आप आईबीपी लगाओ, यस और नो, या फिर ट्रिक लगाओ। तो आप क्या लगाना चाहोगे, बट ट्रिक लगाने के लिए आपको ट्रिक याद होना चाहिए, आईबीपी लगाने के लिए आईबीपी याद होना चाहिए। तो बताओ ट्रिक लगाऊं मैं, तो ट्रिक बहुत आसान है। तो आइए ट्रिक से इसको फाइनली डिकोड करते हैं। तो ट्रिक क्या कहता है, फिर से एक बार रिकॉल करा दूं, बट अलजेब्रिक और ट्रिगो, तो ये हो गया सर हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सर सेकंड फंक्शन। तो ट्रिक बस ये कहता है कि अगर इस प्रकार से कोई फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई में हो जिसमें कि एक अलजेब्रिक और एक एक्सपोनेंशियल हो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कॉमन ले लो, है ना, बाहर निकाल करके रख लो और अलजेब्रिक को बार बार डिफरेंशिएट करके ऑल्टरनेटिव साइन बदलते हुए ऐसे लिख दीजिए और ये फाइनल आंसर हो गया। बट आपको याद होगा कि टी तो हमने माना है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा e टू द पावर टी की जगह पे मैं x लिख दूंगा और टी स्क्वायर की जगह पे ln x का स्क्वायर कर दूंगा मैं, 2 t की जगह पे ln x कर दूंगा और प्लस का 2 प्लस का c, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई बात समझ में। तो बस ये फंडा याद रखना कि अगर कोई भी बेसिक फंक्शन दे दे, उसका कोई खतरनाक डिग्री या प्यारा डिग्री भी दे दे, तो हमें उस फंक्शन को कुछ पलों के लिए t एज्यूम कर लेना चाहिए, जिससे कि मोस्टली टाइम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मैं कहूँगा याद रखना होगा,
इन छोटी छोटी बेसिक बातों को। दिस इज कॉल्ड, है ना, आईबीपी का एक अपर साइड का प्रॉब्लम, कि बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, और मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, और धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है। अगले क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं, तो अगला क्वेश्चन आपको देखते ही आइडिया मिल जाएगा कि सर व्हाट टू डू, है ना। मैं जनता से ही पूछना चाहूंगा, पूछता रहता हूं, बताइए क्या करना चाहोगे इस क्वेश्चन, क्या करना चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए, बोलिए प्लीज। बस सर कुछ पलों के लिए, है ना, साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो, क्योंकि इसका क्यूब है। अच्छा, इसके टी मानने से कुछ बहुत असर होगा, हमने बोला देख लेंगे। तो डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी थीटा जो है वो सिंपल बन जाएगा साइन इनवर्स का इंटीग्रल, आपको पता होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो बच्चे, जैसे ही हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर लिए तो यहां से निकाल लेते हैं, है ना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी इज इक्वल डी एक्स। तो डी एक्स की जगह ये और इसकी जगह ये। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी पता है कि सर एक्स क्रिएट होगा, तो एक्स अगर क्रिएट होगा तो टी इज इक्वल, अगर साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स इज इक्वल साइन टी लिख लेना चाहिए। अब आइए इस प्रॉब्लम में चलते हैं, जो भी हमने सोचा कि ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये देखिए प्रॉब्लम बन चुका है टी क्यूब इंटू टी क्यूब के साथ साथ डी एक्स की जगह पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। और सर बस ये एक्स प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस एक्स की जगह क्यों ना ये कर ले, है ना। तो ये हो गया हमारा टी क्यूब इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर टी और डी टी, और ये आ गया हमारा टी क्यूब इंटू, यस और नो, कॉस स्क्वायर या सिंपल कॉस टी डी टी। और आपको देखोगे तो सर ये पिछले क्वेश्चन में डन हो चुका है ना, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने इस टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन किया, ठीक है। तो अब इसे फिर से ट्रिक से एक बार फिर से लिख लेते हैं, ताकि आपको याद भी आ जाए। तो ट्रिक फिर से क्या कह रहे हैं कि पहले फंक्शन को ऐसे लिखो, कॉस टी को इंटीग्रेट करो, तो कॉस टी का इंटीग्रल साइन टी आ गया माइनस 3t स्क्वायर, और साइन टी को इंटीग्रेट करो तो माइनस कॉस टी आ गया प्लस 3t। कॉस टी को अब आप इंटीग्रेट करो तो माइनस साइन टी आ गया, और उसके बाद -3 साइन टी को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस टी आएगा, माइनस साइन टी को करेंगे तो प्लस कॉस टी आएगा, यस सर। और उसके बाद 0 आ गया, यहीं पे आके रुक जाएंगे। बस इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है और आंसर हमारे पास आ चुके हैं। तो ये हो गया टी क्यूब साइन टी माइनस 3t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कॉस टी, एंड उसके साथ साथ माइनस यहाँ पे 3t साइन टी माइनस 3 कॉस टी प्लस सी, और जहां जहां हमने टी माना था वहां वहां आप इसे चेंज कर दो। तो ये बन गया साइन इनवर्स एक्स का क्यूब के साथ साथ साइन टी को हमने एक्स माना था, तो यहाँ पे एक्स, फिर 3 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और कॉस टी के जगह पे, तो साइन टी अगर एक्स है तो कॉस टी क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो बच्चे। तो इसके जगह पे हमने लिख दिया √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 टी के जगह पे साइन इनवर्स एक्स, और साइन टी के जगह पे सिंपल एक्स, माइनस 3 कॉस के जगह पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। समझ पाए। तो बेसिक लर्निंग क्या है, जी हाँ, फंडा क्या है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई मेरे से, ये 3t स्क्वायर है, यहाँ पे 6t होना चाहिए, राइट, और यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे 6t और यहाँ पे 6, यहाँ पे 6t और यहाँ पे 6, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो आसान, देख सकते हैं, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं। लेकिन अगर इसी बेसिक लर्निंग पे अभी हम लोग सीख क्या रहे हैं, आपको पता चल रहा है ना, लर्निंग क्या चल रहा है। लर्निंग ये चल रहा है कि सर अगर कभी भी, फिर से रिकॉल करा रहा हूं,
एफ एक्स फंक्शन कोई हो और उसका डिग्री n दे दे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस आप बोल रहे हो कि एफ एक्स को t मान लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना। इसी लर्निंग पे हमने 2 सवाल करा दिए। और एक सवाल देखते हैं, ये देखिए, आपको पता चलेगा ये जेई एडवांस का पुराना क्वेश्चन है ना, लेकिन आपको ये आइडिया लग गया कि व्हाट टू डू सर, करना क्या है ना। आइडिया लग चुका है कि करना क्या है। तो बस करना यही है कि इस फंक्शन को आप t मान लो, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसे t मानते ही क्वेश्चन बन चुका है t टू द पावर n इंटू डी एक्स। तब सर इस dx को हटाना होगा। मैंने बोला हाँ, हटा लेंगे इस dx को, ठीक है। तो dx को हटाने के लिए इसे डिफरेंशिएट करना होगा। अब अगर इसे ऐसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। t माइनस एक्स इज इक्वल रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अब बोथ साइड स्क्वायर किया जाए तो t माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया ये, और ये हमारा आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। अब यहां से इसे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन यहां से कुछ कैंसिल भी हो रहा है तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बन गया टी स्क्वायर और ये बन गया 2tx प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही मैं बोल रहा था कि कुछ कैंसिल हो गए। अब डिफरेंशिएशन का डंडा चला देते हैं। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, या विद रिस्पेक्ट टू t भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो t बार बार दिख रहा है तो t के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2t, यस और नो, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, और इसका डेरिवेटिव में हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो -2 का मल्टीप्लीकेशन दोनों में, क्योंकि t और x मल्टीप्लीकेशन में है। तो पहले फंक्शन को ऐसे लिखा और x को डिफरेंशिएट किया, तो ये हो गया dx अपॉन dt। उसके बाद फिर प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे रखा, पहले को डिफरेंशिएट किया, इज इक्वल ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आ गया। तो अब यहां से आप देखिए, सबसे पहले ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद हम देख पा रहे हैं 2t माइनस एक्स इज इक्वल t dx अपॉन dt। तो मैं तो dx ढूंढ रहा हूं ना t के फॉर्म में। तो dx इज इक्वल, देखिए t से डिवाइड लगाया जाएगा, तो ये हो गया 2t अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन टी इंटू डी टी इज इक्वल डी एक्स, जिससे कि ये t से t कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमें x बाई टी क्रिएट हुआ, है ना। लेकिन x बाई टी क्रिएट हुआ तो ये देखिए इस dx की जगह पे, है ना, x बाई टी क्रिएट हुआ है, राइट ना। तो हम dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो ये, लेकिन उसमें फिर x को हटाना होगा, है ना, उसमें फिर हमें x को हटाना होगा। और x को हटाने के लिए हम मदद लेंगे अपने पुराने काम से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये बन चुका है सर t टू द पावर n, और dx की जगह पे 1 अपॉन, राइट ना, 1 नहीं 2 माइनस x अपॉन t dt। अब ये x बस हटा दो सर। तो ये x हटाना यहां से मुश्किल आया ना, ये x हटाना यहां से भी मुश्किल, ये x हटाना यहां से भी मुश्किल। यहां से x का अगर हम लोग वैल्यू उठाएं तो हम इजीली इसे जान पाएंगे कि x किसके इक्वल है। तो आइए इस लाइन से, ये लाइन से मैं x के वैल्यू को जानना चाहता हूं। तो इस लाइन में हमारे पास है टी स्क्वायर, क्योंकि ये सब एक ही है ना, तो हम किसी से भी उठा सकते हैं अपने सुविधा के लिए, जहां से कैलकुलेशन आसान हो। माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल 2t x, बट मेरे को x चाहिए, तो x चाहने के लिए हम क्या करें, 2t से डिवाइड, ए स्क्वायर अपॉन 2t, तो x मिल गया। तो इस x की जगह पे पता चला मुझे ये लिखना चाहिए। गॉट इट बच्चे, ये है हमारा x, इसको हमने निकाला ताकि मैं इसके जगह पे रख पाऊं।
तो ये हो गया t टू द पावर n 2 माइनस 1/t, और x की जगह पे लिखना चाहिए t/2, यस और नो, माइनस a²/2t इंटू dt। अब देखिए सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि ये अलजेब्रिक फॉर्म पूरा क्रिएट हो चुका है। तो ये इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ये t से t कैंसिल हो गया, माइनस का 1/2 बचा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस a² बन गया ऊपर, और नीचे बन गया 2t², और ये हो चुका है dt। पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो t टू द पावर n, और 2 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5/2 बन गया, सॉरी 3/2 बन गया, और ये a²/2t² बन गया। अब क्या करें, अब सर आप इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करके स्प्लिट कर लो, तो ये हो गया 3/2 कांस्टेंट बाहर चला गया, t टू द पावर n आ गया। इसका इंटीग्रल बहुत आसानी से कर लेंगे। और उसके बाद जब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो a² कांस्टेंट है बाहर चला गया, और ये बन चुका है t टू द पावर n-2 dt। गेटिंग माय पॉइंट। और उसके बाद फिर इसे जाकर के इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये हो चुका है 3/2 t टू द पावर n का इंटीग्रल t टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, और a² और t टू द पावर n-2 का इंटीग्रल t टू द पावर n-2 + 1 डिवाइडेड बाय n-2 + 1 + c। और अब फाइनली t के जगह पे, इतने मेहनत के बाद ये इंटीग्रेट हो पाया, आपने देखा सीखा, कितना क्लासिकल सवाल था। तो इंटीग्रल ऐसे क्या, इससे भी लेंथी सवाल बनाते हैं। इसके क्वेश्चन जेईई मेन और एडवांस में अगर आते हैं तो इससे भी डिफिकल्ट आते हैं, है ना। तो बस अगर आप फंडा याद रखो, हल्का सा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने का मतलब कि प्रतिदिन कम से कम 10 पीस इंटीग्रल तो हर दिन बनाना है, जब से आप इंटीग्रल पढ़ना स्टार्ट कर दिए तब से। बाकी चैप्टर में ये थीम नहीं है, बाकी चैप्टर में आप बस 1-2 दिन पहले रिवाइज कर लो, पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है, हल्का हार्डवर्क मार लो, हो जाएगा। बट इसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस से ही आपको ये चैप्टर और अच्छे से आ पाएगा। तो n-2 + 1 के जगह पे मैं पहले लिख दूं n+1, और ये हमारा x + √x² + a² टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई n-1 + c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये कुछ अच्छे सवाल का डिस्कशन बहुत अच्छा लगा, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, कठिनाई तो नहीं, परेशानी तो नहीं।